9th क्लास में के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या को निकालना सीखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या जितनी होती है उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले कल हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या क्या है और उसका परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत सारा परिमेय संख्या होती है। There are many rational number between any two rational number। दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारा संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलेंगे कि बताइए 3 तथा 5 के बीच संख्या बताएं। 3 तथा 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? मान लीजिए कि आपका प्रश्न हो गया, तो हम इसका आंसर देने के लिए कह सकते हैं कि आंसर में इसको लिख सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्या होगी। अनंत मतलब अनगिनत। जैसे कौन कौन होगा भाई? तो पहले होगा 4, 3 और 5 के बीच में 4 होता है। उसके बाद 3.1, 3.2, 3.3 बढ़ते चले जाइए, फिर 4.1 बढ़ते बहुत सारा 4.1, 4.2 इसी तरह से बढ़ते चलिए। ये जो है 3.1 ये भी एक परिमेय संख्या ही है। कैसे? तो 3.1 है, इसको हटा दीजिए तो इसके जगह कर देंगे 31/10। ये भी देखिए p/q के रूप में हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। अब हम इसको निकालना सीखते हैं कि कैसे जो है परिमेय संख्या के बीच निकालते हैं। जैसे ये आप समझिए, या अभी हम आपको 3 रूल से बताएंगे। तीनों रूल को आपको समझना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि 4 और 5 के बीच 4 तथा 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपको दे दिया है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पहले आपको देखना होगा कि कितना आपको कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए करें। तो 3, तो यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन में कि जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा उसमें एक आपको हर में अपने से जोड़ देना है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कहेगा कि 5 परिमेय संख्या निकालिए तो 5 में 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। मान लीजिए 4 कहेगा तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में 3 परिमेय संख्या कहता है तो 3 में 1 हम जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4। अब मेरा पहला परिमेय संख्या आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है जी? क्वेश्चन में पहला परिमेय संख्या दिया हुआ है 4, नीचे में 1 है। अब ये जो 4 है जो आया है आपको, इससे ऊपर और नीचे दोनों इंटू कर देना। तो 4 में 4 से गुना कर दीजिए तो 16/4। दूसरा आपका परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है? दूसरा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? दूसरा परिमेय संख्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 5 पर नीचे में तो 1 रहता ही है, यहां कितना से इंटू कर देना? इसमें भी 4/4। ये 4 कहां से आया है? तो 3 क्वेश्चन में था, उसमें 1 हम जोड़ दिए थे तो 4/4 हो गया 20/4। अब लिखिए इनके बीच, इनके माने किनके बीच? 4 और 5 के बीच। क्वेश्चन में जो कह रहा है 4 और 5 के बीच, इनके बीच 3 परिमेय संख्या देखिए, यहां 16 है, यहां 20 है, तो 16 से ज्यादा क्या होगा? 17/4, 18/4 और 19/4।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इस रूल का कब हम लोग उपयोग करेंगे, जब नीचे में सेम रहेगा तब, मतलब हर में सेम रहेगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो ये हर में 1 है तो चलेगा। तो इस रूल का तभी हम लोग उपयोग करेंगे जब ये आपका या तो ऐसे ही अंक रहे, बटा में नहीं हो, या नहीं तो अगर हो भी तो नीचे वाला सेम हो। जैसे मान लीजिए ऐसे करेगा 3/5 तथा 7/5 के बीच। तो देखिए ये दोनों में नीचे वाला दोनों का हर सेम है, हर क्या है, बराबर है, तब इस रूल को लगाएंगे, ध्यान देंगे। और इसमें है कि कुछ नहीं है तो भी इसमें भी रूल लग सकता है। तो अब हम लोग ये पहला विधि को देखें, अब हम लोग देखते हैं दूसरा विधि से। इसी प्रश्न को हम लोग दूसरा विधि से निकालते हैं, प्रश्न वही रहेगा। अब हम लोग इसको दूसरा विधि से निकाल कर देखते हैं कैसे बनता है। तो यहां हम लोग इसको कर देते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या करता है कि इसका सॉल्यूशन हल बनाना कैसे शुरू करेंगे, तो लिखेंगे पहला परिमेय संख्या बराबर, दूसरे रूल से हम इसको बना रहे हैं, पहला परिमेय संख्या बराबर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो 4 + 5/2, तो 4 5 को जोड़ दिएगा 9/2। पहला परिमेय संख्या आपका निकल गया 9/2। अब इसमें देखिए, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, a + b/2। जो संख्या रहेगा उस दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a + b × 1/2। दोनों देखिए एक ही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका है। a + b/2, इधर हो गया a + b × 1/2, दोनों सेम चीज है। इसी रूल से रूल नंबर 2 पर हम सब प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए पहला परिमेय संख्या मेरा निकल गया। अब हम लोग को निकालना है दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 और ये 2 आया, इस दोनों को जोड़ेंगे। तो 4 + 9/2 जोड़कर जो आएगा उसको हम लोग 1/2 से इंटू कर देंगे। इस रूल्स के नियम से तहत तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 + 9 × 1/2, तो 9 8 17, 17/2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। दूसरा परिमेय संख्या निकल गया आपको 17/4। अब हम लोग तीसरा निकालते हैं, तीसरा परिमेय संख्या। तो तीसरा परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, फिर कोई 2 को जोड़ दीजिए। तो हम मान लीजिए कि इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 5 + 9/2 इंटू हो जाएगा 1/2। सब में 1/2 से इंटू होगा, इसको भी उसी प्रकार जोड़ेंगे। एलसीएम हो गया 2, 5 में 2 से इंटू कर दिए, 10 10, यहाँ हो गया 9 इंटू 1/2, तो 10 9 19, 19/4। ये निकल गया तीसरा परिमेय संख्या। अब इसको देखिए हम समझाते हैं ग्राफ के द्वारा, तो आप आसानी से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ 4 है और यहाँ 5, तो 4 5 के बीच में हम संख्या निकालें तो कितना आया है, 9/2। यहाँ 9/2 हो गया, पहला परिमेय संख्या निकल गया। अब या तो आप इस दोनों को जोड़िए या तो आप इस दोनों को जोड़िए, जिसको भी जोड़िएगा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। तो हम क्या किए हैं, ये दोनों को जोड़कर 1/2 से इंटू कर दिए, तो ये निकल गया 17/4, इसके बीच का निकला। और फिर क्या किए कि ये दोनों को जोड़ दिए, तो इस तरह से निकल गया 19/4। तो फर्स्ट मेरा ये हो गया, सेकंड मेरा ये हो गया और थर्ड वाला ये हो गया। इस तरह से हम लोग जितना भी इच्छा होगा, बस यही ध्यान रखना है कि 2 जोड़ते चलना है, किसी 2 को जोड़ दीजिए, 1/2 से इंटू करते चलिए। इसमें आंसर आना कोई जरूरत
नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो आंसर होगा आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये दूसरा रूल जो है से आप बना सकते हैं। 3 से 4 आपका परिमेय संख्या निकालना रहेगा। तब अब मान लीजिए कि अब कह देगा कि 10 परिमेय संख्या निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए रूल नंबर 3 का हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 के द्वारा आप बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि प्रश्न आपको देते हैं कि 3 तथा 7 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालें। 10 परिमेय संख्या निकालें। अभी देखिए इसमें करना क्या होगा कि जहां 3 या 4 से ज्यादा आ जाएगा तो रूल नंबर 3 का उपयोग करेंगे। जनरली तौर पर बुक में कोई एक बुक में एक ही रूल दिया है, लेकिन आपको 3 रूल अगर जान जाइएगा तो किसी बुक का कोई भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं। आपको बस देखना होगा कि कौन क्वेश्चन है और कौन सा रूल उसमें लगेगा, बस यही बात को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो पहला परिमेय संख्या, यहां से आपको बनाना शुरू करते हैं सॉल्यूशन हल। पहला परिमेय संख्या क्या होगा? तो 3 और 7 के बीच में है, तो हम मान लीजिए कि पहला कर देते हैं 3.1। हो सकता है कि नहीं, अभी हम लोग पीछे बताएं 3.1 को चेंज किए तो 31/10 ये भी परिमेय संख्या हो गया था। तो ये हो गया 3.1। उसी तरह से दूसरा आप निकाल सकते हैं, बहुत सारा निकाल सकते हैं। दूसरा में क्या कर सकते हैं? 3.2। अब 3.2 से लेकर 3.9 तक आप निकाल सकते हैं, इतना सारा हो गया। फिर इसके बाद मान लीजिए 9 तो परिमेय संख्या इसी में हो गया है ना, तो कोई भी आप 10 लिख दीजिए तो 9 ये हो गया। उसके बाद फिर 4.1 से चलिए, 4.1 से डैश 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 4.9 तक कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा आपको 5.1 से 5.9 तक, फिर लिख दीजिए 6.1 से 6.9 तक, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, अगर इसी के बीच और आप लिखना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, इसके बीच आप कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कहता है कि और ज्यादा बताइए, है ना, मान लीजिए कहता है, एक और आपको उदाहरण दे दें कि 3.1 तथा 3.4 के बीच 20 परिमेय संख्या बात याद करें। तो क्या करेंगे? 3.1 से लिखेंगे इनके बीच की परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या हो गया 3.1 है तो 3.10, 3.11 इसी तरह से बढ़ते चल जाइए। फिर आपको मन होगा तो 3.100 कर दीजिएगा, 3.101 कर दीजिएगा, 100 है तो 101 हो जाएगा। उसी तरह से आप बढ़ाते चल जाइएगा। तो इस तरह से बहुत सारा आप संख्या निकाल सकते हैं। तो ये 3 रूल के तहत आप कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच आसानी से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसी के आधार पर आपका प्रश्नावली एनसीईआरटी का 1.1 सब प्रश्न बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।